नवरात्रि में हमारे गायत्री साधना के अनुभव। एक तांत्रिक ने जब हमारे ऊपर उसका प्रयोग किया तो किस प्रकार से उल्टा उसके ऊपर उसका प्रभाव हुआ। हमारे आत्मी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे आत्मा गायत्री साधना से कैसे व्यक्ति के जीवन में बड़े आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, और उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रिया यदि कर दे तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम अपने बारे में पूर्व वीडियो में बता चुके हैं कि हमने गायत्री की साधना कैसे की, कितने पुरस्चरण किए, कितने हमने 1.25 लाख के अनुष्ठान किए, उन सबको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हमारे पुरस्चरण चल रहे थे, उसी बीच में जब बीच में नवरात्रि आती हैं तो उन नवरात्रियों में हमारी विशेष साधना उन 9 दिन और चलती थी। उस विशेष साधना में हम 9 दिन तक जो है मौन रहते थे और 5 दिन तक पानी भी नहीं पीते थे। उसके पश्चात बाकी 4 दिन जो है सिर्फ नींबू पानी लेते थे। इस प्रकार की साधना हमारी अनवरत लगभग 25 वर्षों तक चली। बात 1997 के आसपास की है, 1997-98 के आसपास की, जब हम गायत्री शक्तिपीठ के प्रमुख ट्रस्टी बने। जब हम बने तो बहुत सारे जो पुराने लोग थे या कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका संपर्क तांत्रिक लोगों से बहुत ज़्यादा था। वो उसके पास गया होगा, उसने बताया होगा हमारे बारे में कि ये व्यक्ति जो है प्रमुख ट्रस्टी बन गया है, नया व्यक्ति है, बाहर का है और यहाँ पर आकर के प्रमुख ट्रस्टी बन गया है। उसने उनके माध्यम से हमारे ऊपर कुछ तांत्रिक प्रयोग कराया। बात नवरात्रि के समय की थी, आश्विन नवरात्रि थी। हम ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे थे कि अचानक हमें एकदम से बहुत तेज दुर्गंध आई और ऐसा लगा जैसे कुछ धुआं सा कमरे के अंदर छा गया है। इतनी तेज बदबू थी कि हम उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमने आंखें खोली, पूज्य गुरुदेव की तरफ देखा और जैसे आंख बंद के स्मरण किया तो हमें लगा कि किसी ने हमारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया है। हमने मन ही मन पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री का स्मरण किया और कुछ ही क्षण के पश्चात हमने देखा कि वो दुर्गंध जो है वो सुगंध में बदल गई और फिर इतनी अच्छी सुगंध आने लगी जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। उसके 2 दिन के पश्चात में जिसने कराया था और जिसने किया था, वो दोनों व्यक्ति हमारे पास में आए और बोले, परसों से जो है हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, हमको उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमने आपके ऊपर जो है तांत्रिक प्रयोग कर दिया। फिर हमने उनको अपने पास में बिठाला, सिर पर हाथ रखा, पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की, माँ गायत्री से प्रार्थना की, वो दोनों स्वस्थ हो गए। ये गायत्री मंत्र में शक्ति होती है। हमारे जीवन में अनंत इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं जिनको हम समय समय पर बताते रहते हैं। अभी हमारा ऑपरेशन हुआ था, उसका भी हमने वीडियो डाला हुआ है। तो जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके लिए निश्चित रूप से गायत्री मंत्र फलित होकर के और उसकी सारी समस्याओं का समाधान करता है।
पूज्य गुरुदेव से बड़ा तांत्रिक इस वर्ल्ड में, इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति ने उनका दामन थाम लिया है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी तांत्रिक का किया हुआ प्रयोग नहीं चलता। तो आज हमने जो साधना उपासना की उससे हमें ये प्राप्त हुआ कि हम दूर में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं कि उनके जीवन में क्या घटा, क्या घटने वाला है। उनके ऊपर यदि किसी ने तांत्रिक क्रिया की है तो वो पता चल जाता है, किस सन में की है, किस समय की है। ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इन सब चीज़ों का पता कैसे चलता है? क्योंकि हमारी गायत्री की जो साधना है और जो उससे सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, उसके कारण ये संभव हो पाता है। ये हर किसी के लिए हो सकता है, हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी, हम इतने साल से गायत्री की साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई चीज़ का अनुभव नहीं हो रहा, हमें तो कोई चीज़ फलित नहीं हो रही है। उसका सिर्फ कारण इतना होता है कि जैसे आपने देखा कि एक कॉलेज में 100 विद्यार्थी डॉक्टर बन के निकलते हैं या इंजीनियर बन के निकलते हैं। उसमें सभी के लिए अच्छी नौकरी नहीं मिलती। किसी के लिए अच्छी नौकरी मिल जाती है, किसी का डॉक्टरी का पेशा निकलता है, कोई बहुत बड़े अस्पताल का डॉक्टर बन जाता है, कोई विख्यात हो जाता है और कोई उनमें बदनाम भी हो जाता है। जबकि शिक्षा सभी ने एक ही साथ ली थी, लेकिन सबके आचार विचार कैसे हैं, सबके संस्कार कैसे हैं, सबका प्रारब्ध कैसा है, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो कोई भी चीज़ जब फलित होती है तो उसके साथ में ये चीज़ भी होती है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब तक व्यक्ति परेशान रहता है। साधना में कभी भी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि साधना व्यक्ति को जब फलित होती है तब सिर्फ वो अकेला होता है, उस समय कोई नहीं होता है। आप कल्पना करें कि आप पूरे विश्व में अकेले रह गए, तीसरा विश्व युद्ध हो गया, सारे लोग मारे गए, सब जगह जल ही जल है और सिर्फ आप बचे हैं। तब फिर आप अपने आप को बुद्धिमान समझेंगे, आप अपने आप को डॉक्टर समझेंगे, आप अपने आप को गोरा समझेंगे या काला समझेंगे, आप अपने आप को सुंदर समझेंगे या कुरूप समझेंगे, आप अपने आप को कोई वैज्ञानिक समझेंगे, क्या आप अपने आप को कोई बहुत बड़ा आदमी समझेंगे? इस सब चीज़ों को समझने के लिए व्यक्ति के पास में तुलना होना। आप सुंदर हैं, ये तुलना आप दूसरे को देख करके कर सकते हैं। आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये दूसरे को देख करके तुलना कर सकते हैं। लेकिन जहां तुलना ही खत्म हो जाती है वहां फिर ईश्वर ही शेष रह जाता है। तो जिस दिन व्यक्ति अपने आप को इस संसार में सिर्फ अकेला पाता है कि सिर्फ मैं हूं, इसके अलावा कोई नहीं है, मैं और परमात्मा, तो वो परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो संसार बाधा नहीं है आपकी साधना में, परिवार बाधा नहीं है आपके की साधना में। हमने भी साधनाएं की, नौकरी भी करते थे, परिवार भी चलाया, लेकिन किसी को कोई उसमें असुविधा नहीं होने दी। हम अपने हिसाब से साधना करते थे और उसी को करते करते पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई। बगैर गुरु की कृपा के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है, जब तक गुरु की कृपा ना हो। तो गुरुदेव ने शायद कुछ लायक समझा होगा, उनकी कृपा हुई और हमें कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हुई। तो आप भी उस चीज़ को पा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस यह है कि आप तुलना करना बंद कर दें कि अमुक आदमी इतने साल से काम कर रहा है, बोलता है कि हमें ये सिद्धियाँ प्राप्त हो गई, अमुक आदमी इतने साल से कर रहा है, उसको सिद्धियाँ प्राप्त हो गई, हमें तो नहीं हुई। तो जिस दिन आप तुलना करना बंद कर देंगे उस दिन आपको वो सारी चीज़ें घटित हो जाएंगी। साधना में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ें घटना प्रारंभ हो जाएंगी उस दिन निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। तो इस नवरात्रि में आप भी गायत्री की साधना करें और निश्चित रूप से
यदि आप इन सूत्रों को याद करते हुए करेंगे तो जिस प्रकार हमारे जीवन में कई घटनाएं घटी, हमारे जीवन में कई चमत्कार हुए, हमें पूज्य गुरुदेव गायत्री माता के कृपा से कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई, आपको भी हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।